जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुबह उठकर जो भी व्यक्ति ये 4 या 5 जो मैं बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो करता है तो फिर आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। कभी आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा घर में नहीं प्रवेश कर सकती, आपके घर में हमेशा दरिद्रता रहेगी। तो ये 4 काम आज आप समझ लो, ये कैसे हमें नहीं करना चाहिए। इनको समझने के बाद इन कामों को आज अभी से ही आप छोड़ दो। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो मुझे जहाँ तक पूरा यकीन है कि आपके घर में जितनी सारी नकारात्मकता है, जितनी सारी धन से संबंधित रुकावटें हैं, इनसे आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। उससे पहले एक निवेदन है कि सबसे पहले भोलेनाथ का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ सब है, मेरा ये मानना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक निवेदन है कि अगर वर्तमान में आप कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं जीवन में, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है दोस्तों। पहले फ्री हुआ करता था, पर अब फीस लॉकडाउन के बाद से लागू होना शुरू हो चुकी है। तो व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर आपका मन हो तो ही, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। बात आती है सबसे पहले कि जो 4 काम आपको नहीं करना है, उसमें सबसे पहला मुख्य काम है कि हम जिस जगह पर सोते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति के घर में उसका शयन कक्ष होता है, चाहे आपका एक घर का कमरा हो या आपका हवेली हो या कैसा भी घर हो, तो जहां पर हम सोते हैं उस जगह पर कुछ भी अनुपयोगी चीजें नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी चीजें से मतलब ये है कि जिन चीजों का काम में नहीं है, जो कबाड़ के स्वरूप में आती है, जिनका उपयोग ही नहीं है, वो पड़े हुए हैं। जैसे खराब एयरफोन हो गए, खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गए, खराब अटैची पेटी हो गई, या खराब फटे हुए बैग हो गए, मतलब जो भी चीज उपयोग में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने हमारे उस कमरे में रखी हुई है। तो ये सबसे पहली बात है कि अगर ये चीजें जिस शयन कक्ष में हम सोते हैं और वहां पर वो अनुपयोगी कबाड़ घर में कहीं भी हो, जो चीजें उपयोग में नहीं आ रही है, उनकी जितनी सारी वेव्स है वो नेगेटिव आती है। इसलिए आज अभी इसी वक्त ही जो भी घर में अनुपयोगी चीजें हैं, या तो हम शयन कक्ष में तो उन्हें तुरंत हटा दो, या हमारे घर में भी हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उन अनुपयोगी चीजों को या तो किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दो, सबसे पहली बात। चलिए मान लीजिए अगर आपके डोनेट करने की इच्छा भी नहीं है, तो उन्हें आप डस्टबिन में किसी भी डालकर नगर निगम के या जो भी आपके गांव में या शहर में जो भी व्यवस्था है वहां उसे डाल दें। या कबाड़ हो तो उसे किसी कबाड़ की दुकान पर बेचकर पैसे ले लें, क्योंकि वो सब चीजें जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है वो आपके घर में नेगेटिव वेव्स फैला रही है, एक नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है, जिसे आप खुद समझ भी नहीं पा रहे हैं। सबसे मेन बात इसकी एक अच्छी खासियत ये होती है कि हम इसे समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए इन सभी नेगेटिव चीजों को आप बाहर करें, क्योंकि जैसे आप सुबह उठेंगे और इनके दर्शन करेंगे तो मान लीजिए कि आपकी उन्नति जो है वो आगे नहीं आप बढ़ पाएंगे। आप धीरे धीरे नीचे और नीचे जाते जाएंगे। इनका प्रभाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा जरूर है। अब नकारात्मक ऊर्जा ऐसी ही जगह से आती है। तो पहली बात जो आपको गार्ड बांध कर रखना है कि कमरे में जो भी अनुपयोगी चीजें उन्हें बाहर कर देना है। दूसरी बात, बहुत से लोगों की आदत होती है कि जैसे सुबह जागें और आईने में खुद का चेहरा देख लिया। ये गलती कभी ना करें। सबसे पहले आप राधा कृष्ण की मूर्त देखें, कृष्ण भगवान के दर्शन करें। हनुमान जी महाराज को भी सुबह से नहीं उठना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें एक चौपाई है, इसलिए कि उनके दर्शन सुबह उठकर नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन सबसे पहले आप कृष्ण के दर्शन करें, राम के करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पर खुद का चेहरा आप आईने में ना देखें, इससे भी आपको बचना चाहिए। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि सुबह उठते से ही मोबाइल फोन या टीवी खोल लेते हैं, या अखबार आदमी की आदत होती है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे तुरंत जैसे हम जागे, एक ऊर्जा, हम जब रात को सोते हैं तब हमारे अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे ही हम सुबह खड़े हो, तुरंत हमने अखबार या मोबाइल या टीवी खोला, इससे तुरंत नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर फीड हो गई। मतलब हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि खबरें जो होती है नेगेटिव होती है। मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया खोली तो बहुत सारी नेगेटिव बातें आती है, और इससे हमारा दिमाग में एक जो हमारा जागृत मस्तिष्क है, जिसको हम नोट नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव आ जाती हैं। और इस वजह से, इस नकारात्मकता से, इस नेगेटिविटी से पूरा दिन जो है हमारा अव्यवस्थित जाता है। चौथी बात, एक टारगेट, एक गोल रखें और खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुबह से रखें। और जितनी सारी नेगेटिविटी है
आपके बॉस हो गए, जैसे जो नौकरी पेशा वाले लोग उनके लिए बॉस हो गए, जो लोगों के लिए पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उन्हें उस तक ही सीमित रहते हैं। मेन जो चीज़ है वो हमारा खुद का खुश रहना है। तो सुबह से खुद के लिए वादा करें कि हम कैसे खुश रहें। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुशी आंतरिक मामले हैं, बाहरी कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने अंदर समाहित करें दोस्तों, इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में माने। मुझे नहीं पता है आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स में कि मुझे अच्छा लगा। और अब पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर कुछ वीडियो में अच्छी जानकारी लगी तो बिल्कुल कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।